जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा है थंबनेल में। जैसा कि मैंने लिखा है कि दुकान मैंने 20,000 रुपये से शुरू की और आज 8 लाख तक पहुंच गई। तो कैसे पहुंच गई? मैं अपने बारे में आज आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत से मेरे भाई ये पूछ रहे हैं कि भैया आपने दुकान कैसे शुरू की, कब शुरू की, आपकी दुकान में कितने का माल है, आप हमें पूरी दुकान दिखाओ। इसी बहुत मतलब मेरे से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ रहे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे सभी टॉपिक लेके एक वीडियो बना दी जाए। तो आज यही मेरी वीडियो होने वाली है कि मैंने अपनी दुकान कैसे स्टार्ट की, कहाँ कहाँ से सामान लाया, कहाँ यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। तो मेरी ही वीडियो आज मेरे ही ऊपर होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि भाई 20,000 से शुरू किया और 8 लाख तक पहुँच गया। तो कैसे पहुँचा? बैक चलता हूँ मैं, 2-2.5 साल पीछे चलता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे दुकान की कोई नॉलेज ही नहीं थी। जैसे मैंने दुकान स्टार्ट की, मुझे उस टाइम पे कोई नॉलेज ही नहीं थी, क्या करना, कहाँ से सामान लेना है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में मुझे। जब भी सबसे पहले मैं सामान लेने गया, सीधा दुकान पे गया, भैया मुझे दुकान का सामान लेना, कहाँ से लेना। सभी बोलते हैं भाई यहाँ नहीं मिलता। स्टार्टिंग में आपको कोई मदद करेगा ही नहीं, कोई दुकान वाला। वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं सामान कहाँ से आता है। अगर कोई नया बंदा दुकान करने जाता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि दुकान का सामान लेना कहाँ से है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने अपना फर्नीचर और डीप फ्रिज वो लिया। उससे अलग 20,000 रुपये का सामान लिया है। जो मैं डेली रूटीन में बिकने वाली चीज़ें हैं वो 20,000 रुपये की हैं। जो सामान की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो सामान है 20,000 रुपये का जो किराना की दुकान पे बिकता है। इसमें फ्रिज और फर्नीचर इंक्लूड नहीं है। तो वो मैंने पहले से ले रखा था। 20,000 रुपये की मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने दुकान में ला के रखा था, 20,000 का सामान। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले मैंने किया क्या। भाई आपकी तरह मेरा भी दिमाग था कि यार सामान कहाँ से लाऊं, कहाँ से शुरू करूं, क्या क्या सामान लाऊं। ना ये पता कि मुझे सामान लाना क्या क्या है, कितना लाना है, कुछ भी तो नहीं पता था। दुकान के बारे में जीरो नॉलेज थी। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे इस तरह की होलसेल की मार्केट है मेरे सिटी में। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा वहाँ पे दुकानें हैं होलसेल की। अब मैं किसी दुकान वाले के पास जाके बोला कि भैया मुझे ना 20,000 रुपये का सामान चाहिए और मेरे को किराना की दुकान का सामान दे दो, मुझे नई दुकान करनी है। वो जाके मेरे को बोलता कि आप मेरे को लिस्ट दो, उसके हिसाब से ही मैं आपको सामान दे पाऊंगा, ऐसे नहीं दे पाऊंगा। मतलब के कहने का उसने मुझे मना कर दिया इनडायरेक्ट वे में कि भाई लिस्ट। बात उसकी भी सही है कि 20,000 रुपये का सामान लेने आ गया, होलसेलर है, एक एक 20 दो कस्टमर ले जाते, इतना मोटा मोटा सामान मैं, मेरे पास तो लिस्ट भी नहीं है, तो मैं क्या सामान लूँ उससे। वैसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा नया व्यूवर्स मेरे से सुन रहा है, मेरी इस टॉपिक पे बहुत वीडियो बनी है कि किराना की दुकान का सामान कहाँ से ले, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो बात कर लेता हूँ मैं। अब उसने मेरे को मना कर दिया कि आप एक एक आइटम क्या बताओगे हमें, ये तो लिस्ट दीजिए वरना ऐसे सामान नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, मैं वहाँ से वापस गया, मैं दूसरी दुकान पे गया। मैंने उसको बोला कि भैया मुझे नई दुकान करनी है, मुझे 20,000 रुपये तक का सामान दे दीजिए। उसने बोला ठीक है दे देते हैं। तो वो बिस्किट्स की पेटियाँ लाने लग गया। मैंने कहा 20,000 रुपये मुझे पेटी की पेटी नहीं चाहिए। मैंने उस टाइम पे मैं आपको बताऊं 20-20 पैकेट बिस्किट के, 10-10 15-15 पैकेट बिस्किट के लिए मैंने 10 पैकेट बटर के ले लिए, 10 पैकेट क्रीम के ले लिए, 10 पैकेट ऑरेंज क्रीम के, इस तरह से नमकीन बिस्किट ले लिए 10-10 पैकेट, फिर 5-5 रुपये वाले लिए। वो और बात, आज पेटियाँ की पेटियाँ आ रही है, लेकिन उस टाइम की बता रहा हूँ मैं। मेरे को जब जीरो नॉलेज थी, मुझे लगा कि पता नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा, इस तरह से लिया मैंने। नमक होता है, नमक, नमक के मुझे आज भी याद है, मैंने सिर्फ 10 पैकेट लिए थे। आज दो दो बोरी आती है एक टाइम में। उस टाइम पे मैंने 10 पैकेट लिए थे, जबकि 50 केजी की एक बोरी होती है। मैंने 10 पैकेट नमक के लिए। साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, 4 पीस लिए कपड़े धोने के। ऐसे ही नहाने के 4 पीस लिए, बर्तन धोने के 4 पीस लिए, 4-4 कर करके मतलब हर चीज़ को मैंने थोड़ा थोड़ा लिया। नमकीनें हैं 10-10 रुपये की है, सभी लड़ियाँ ली मैंने, लेकिन वो एक एक ली। बड़ी नमकीन कोई ली ही नहीं, क्योंकि नॉलेज थी नहीं कि बड़ी नमकीनें भी बिकती हैं उस टाइम पे। स्टार्टिंग में जब मैंने 20,000 रुपये से अपनी दुकान शुरू की। इसी तरह लेज है, जो मतलब डिमांड जिन रूटीन में बिकने वाले लेज है ना, मुझे वही पता था। इससे अलग मुझे पता ही नहीं था कि और भी वैरायटियाँ होती हैं जो रूटीन में थोड़ा कम मतलब वैसे बिकती रहती हैं। वो मैंने लिए ही नहीं। कुरकुरे हैं, 10 रुपये की एक लड़ी ले ली, 5 रुपये की एक लड़ी ले ली। जिस तरह एक छोटा दुकानदार करता है ना, उस तरह से मैंने खुद को ऐसे किया कि छोटी छोटी थोड़ी 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 सारी चीज़ें मैं लेता गया। थोड़ी सी चीज़ें ले ली। तेल है, सरसों का तेल है, मैंने 4 बोतल ली 1-1 केजी की, 4 बोतल लिए। मुझे आज भी याद है, मैं सोच के हंसता हूँ।
और उस 2,000 रुपये के सामान में 20,000 रुपये के सामान में भी होल सेलर ने मेरे साथ क्या किया, 2,000-2,200 तक का कुछ ऐसा, मतलब उसने सामान मेरे को महंगा दे दिया 20,000 रुपये के सामान में भी। अब बात कर लो मैं थोड़ा सा और इधर आऊँ, सर्फ होता है, जैसे मैंने सारे कंपनियों के सर्फ लिए, टाइड के लिए 4 पैकेट, सर्फ एक्सेल जो मतलब ब्रांडेड कंपनी है, नाम नहीं लेता, 4-4 पैकेट लिए मैंने। अब आप सोच सकते हो कि मतलब दुकान कर रहा था या क्या घर के लिए सामान ले रहा था, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे नॉलेज ही नहीं थी तो मैं क्या करूँ। कहने का मतलब है थोड़ी वैरायटियाँ मैंने सारी इकट्ठी करके 20,000 रुपये तक का मेरा जितना बजट था उतना मैंने सामान ले लिया। ये तो हुआ भाई, मैंने दुकान स्टार्ट कर ली उससे, वहाँ से अब मुझे धीरे धीरे नॉलेज होती गई कि भाई सामान कहाँ से लेना, वो तो मैंने होलसेलर से ले लिया। अब धीरे धीरे 2-4 महीने 5-6 महीने बीतते गए तो मुझे पता चलता गया कि सामान होलसेलर से नहीं डिस्ट्रीब्यूटर से भी आता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी देता है और होलसेलर से सस्ता देता है, तो क्यों ना मैं डिस्ट्रीब्यूटर से लूँ। पर डिस्ट्रीब्यूटर से लेने में एक पंगा कि वो बल्क में माल देता, ज़्यादा माल देता। अब ये तो है नहीं कि 4 बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर दे देगा, नहीं, वो पेटी की पेटी देगा। तो उसके लिए मैंने पहले खुद को प्रिपेयर किया, अपनी दुकान में इस तरह का काम किया, मेहनत की मैंने। मैं सुबह 6:30 बजे दुकान खोलता था और रात को 9 बजे तक, 9:30 बजे तक मेरी दुकान ओपन रहती थी। 6-6:30 बजे दुकान, उस सवेरे उठने से पहले, दुकान खोलने से पहले 6:30 बजे दुकान खोलने से पहले मैं मार्केट जाता था, बाइक से दूध और ब्रेड लेके आता था, वो ला के रखता था, वो बेचता था। उसके बाद 11 से 12 के बीच में, गर्मियों की बात बता रहा हूँ मैं, गर्मियों में 11 बजे मैं गर्मी में फिर मार्केट जाता था और दुकान का सामान लेके आता था। और ये रूटीन कंटिन्यू पूरे 1 महीने तक चलता है। अगर महीने में 30 दिन है तो 30 दिन आपको दुकान का सामान लाना होगा, सुबह भी दूध और दिन में भी। अगर किराना की दुकान है तो आपका किराना की दुकान पे डेली सामान आएगा। किराना की दुकान एक ऐसी दुकान है जहाँ पे डेली सामान आता है, जहाँ पे डेली कुछ न कुछ खत्म होता रहता है। आज की बात करूँ, आज मैं मार्केट में जाता ही नहीं। उसका रीज़न आप लोगों को पता है क्यों नहीं जाता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर वाले जो भी हैं सारे मेरे को कांटेक्ट करके यहीं पे मेरा सामान बेचते कि भैया ये सामान ख़त्म हो गया क्या या नहीं। मतलब जितना बड़ा काम हो गया ना, आपके पास अपने आप को खुद कांटेक्ट करते हैं। छोटा काम था तो आप उसके पास जाओगे, अब मेरा काम बड़ा हो गया, बल्क में माल उठाता हूँ। कहाँ 4 बिस्किट लेता था, मैं 10-10 पेटियाँ आती है बिस्किट्स की भी, तो वो खुद क्यों नहीं दे के जाएंगे। किराया भी बचता है, मैन पावर भी बचती है, सब कुछ बचता है, मेहनत भी कम होती है, सिर्फ दुकान पे बैठा रहना। उस टाइम पे मैं दुकान का शटर डाउन करके तब जाता था, अकेला था काम करने वाला। तो कहने का मतलब स्ट्रगल भी बहुत किया दुकान को चलाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि दुकान धीरे धीरे चल गई। कस्टमर को डील किया, कस्टमर क्या बोल रहा है उसको समझा थोड़ा, उसने मेरे को समझा कि हाँ थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कस्टमर को कि भैया आप एक अच्छे दुकानदार हो, आप अच्छी दुकान चला सकते हो, प्यार से बात करके। इसी तरह से मैंने भी उसको ट्रीट किया कस्टमर को। धीरे धीरे ग्रोथ होती गई, दुकान बढ़ती गई। बढ़ी कैसे, कस्टमर आया, सामान ले गया, ठीक है। अब मान के चलो कि स्टार्टिंग में मेरा 15 से 20 हज़ार रुपये तक का मुनाफा हुआ। मुनाफा बता रहा हूँ, उसमें से मैंने अपना जो घर का खर्च होता है वो निकाल के अब बच गए मुझे सपोज करो 15,000 रुपये, 12,000 15,000। मैंने उस पैसे को बैंक में नहीं डिपॉजिट किया, उस पैसे से मैंने अपनी किराना की दुकान में माल और भरा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट मंथ में और भरता गया धीरे धीरे 15 से 20 से 30 भी हुआ, 35 भी हुआ, 40 भी है। ऐसे भरता आज के दिन मेरी दुकान में अप्रोक्स 8 लाख तक का माल होगा। गोदाम में, दुकान में इतना नहीं है लेकिन गोदाम और दुकान मिला के इतना होगा। तो कहाँ 20,000 से मैंने स्टार्ट किया और कहाँ 8 लाख तक पहुँच गया। कैसे पहुँचा, सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से, थोड़ा सा दिमाग की वजह से। सामान कहाँ से लेना है, किस तरह सस्ता सामान भी लेना, अगर महंगा सामान लूँगा तो कस्टमर को भी महंगा दूंगा। तो मतलब मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि जिस तरह से मैंने इतना स्ट्रगल किया है, बहुत होंगे ऐसे मेरे भाई जो मतलब किराना की दुकान करने चाहते हैं, उनको क्यों मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरे इस चैनल पे ना जितनी भी वीडियो बनती है मेरी किराना की ही वीडियो बनाता हूं मैं। और आप नोटिस करना एक बात, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरी हर वीडियो में सच्चाई नज़र आएगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं किसी की कॉपी करके नहीं बताता कि ऐसे करो वैसे करो। हर वीडियो में मेरा जो भी मेरे साथ बीता हुआ है, जो इतनी भी मुझे किराना की दुकान की नॉलेज है, वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ मैं। आप लोगों के प्यार की वजह से ही यहाँ तक ये चैनल पहुँचा है, वरना कोई इतना मुझे रुचि भी नहीं थी चैनल वैनल बनाने की। लेकिन सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ यार, मैं इतनी मेहनत की है, आज मेरी दुकान इतनी अच्छी चली हुई है, क्यों चली हुई है तो मैं लोगों को बताऊँ। बहुत सवाल आते हैं आप लोगों के, आप
भाइयों के बहुत सवाल आते हैं कि मुझे दुकान करनी, कहाँ से संभालूँ, क्या क्या करना है, कैसे स्टार्ट करनी, फर्नीचर वगैरह। बहुत वीडियो भी बना डाली है मैंने इस टॉपिक पे, और हर वीडियो पे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है आपका। क्यों है वो रिस्पॉन्स? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, किसी की कॉपी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो ये मैंने अपने साथ बीता हुआ कुछ आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, कि मैंने कहाँ से शुरू किया, आज कहाँ हूँ और कहाँ तक जाना है मुझे नहीं पता। तो ये था मेरा खुद का दुकान का एक्सपीरियंस। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि मेरे इस चैनल पे सिर्फ किराना से रिलेटेड ही वीडियो बनती रहती है। नेक्स्ट वीडियो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।